श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर पुरानी बाजार के समीप 2 एकड़ 91 डिसमिल जमीन श्रवण कुमार झा का दलालों ने किया था जबरन कब्जा। वहीं जानकारी मिलते ही भाकपा माले के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने दलालों के चुंगल से 2 एकड़ 91 डिसमिल जमीन को छुड़ाया। श्रीनगर प्रखंड के ग्राम श्रीनगर के श्रवण कुमार झा पिता स्वर्ग गोपीनाथ झा का 2 एकड़ 91 डिसमिल जमीन प्रमीला रामाजी खतियान से बेच दिया और वहीं श्रवण कुमार झा को 23 अक्टूबर 2024 को रजिस्ट्री भी करा दिया। वहीं श्रवण कुमार झा का जमीन को कुछ बिचौलियों एवं दलालों ने जबरन कब्जा करके रखा था और श्रवण कुमार झा इस मामले को लेकर कई जगह इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, मगर कहीं से इसे न्याय नहीं मिली। तब जाकर इसका सूचना भाकपा माले के नेता एवं कार्यकर्ताओं को दी। वहीं जानकारी मिलते ही भाकपा माले के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को 144 लगाने को कहा, मगर प्रशासन के द्वारा इन लोगों की बातों को अनदेखा कर दिया। वहीं भाकपा माले के नेताओं ने कहा, श्रीनगर के थाना अध्यक्ष दीपक कुमार न्याय की जगह अन्याय करते हैं, जो ये कहीं से उचित नहीं है। वहीं भाकपा माले के नेताओं ने वरीय पदाधिकारी से ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाकपा माले के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने 26/6/2025 को श्रवण कुमार झा की जमीन को नापी कराकर उन्हें दखल दिलाया। वहीं मुख्तार बिहार राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले के नेता ने 144 की धारा लगाने की प्रशासन से अनुरोध की और ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। इस विवादित जमीन पर वही मौके पर मौजूद चंद्रशेखर राय, भाकपा माले संजय महलदार, भाकपा माले कमेटी सदस्य श्रीनगर, सैकड़ों कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि जमीन की नापी कराने में मौजूद रहे। पूर्णिया से रिपोर्टर शाहिद खान। सारा चीज उनका था, उनके हिसाब से हमने जमीन दिया, लेकिन केशव मंडल और पंकज मंडल अनाधिकार तरीका से दूसरे फरीक से रजिस्ट्री करवा करके और थानादार से मिल के उनको प्रताड़ित कर रहा है। हम आज माने के नेता के पास गए कुछ दिन पहले, अपनी फरियाद रखी, ऐसी बात है, ऐसी समस्या है। हमने कोर्ट में भी मामला रखा है, एसडीओ साहब के यहाँ भी मामला चल रहा है 144 का, अभी तक किसी से सुनवाई नहीं हुई है और हमको उल्टा थानेदार की तरफ से धमकी मिलता है कि आप प्लॉट पर जाइएगा तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। ये लिखित हम DIG साहब के यहाँ भी दिए हैं, जिसकी अनुशंसा DSP 2 कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। हम पूरा प्रताड़ित हैं इन लोगों से, इतना भय के माहौल में है जो बता नहीं सकते हैं कि प्रशासन और प्रशासन दोनों मिल के काम कर रहा है। टोटल कितना ज़मीन है आपका? 2 एकड़ 91 अच्छा, तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करें कि हमको न्याय मिले। हम प्रथम खरीदार हैं, हम खतियानधारी से खरीद किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। कौन सा थाना घर हुआ? थाना हुआ श्रीनगर, पंचायत श्रीनगर जी। हम यहाँ के निवासी हैं। पंचायत कुट्टी धुनेरी। जहाँ ज़मीन आपका है वो कौन सा मौजा का ज़मीन है? ये कुट्टी धुनेरी मौजा का है। कुछ खाता खेसरा वगैरह? जी, खाता 569 और खेसरा 4006, 3994, 3998। इसी में विवाद चल रहा है। धन्यवाद जी। बताएंगे क्या मामला चल रहा है इस ज़मीन में? देखिए, श्रीनगर थाना अध्यक्ष इस पूरे मामले में संलिप्त है और श्रीनगर थाना अध्यक्ष यहाँ थानेदारी कम कर रहे हैं, वो ब्रोकरी ज़्यादा कर रहे हैं। अभी देखिए, ये श्रवण जी हैं, ये ज़मीन पहले केवाला लिए श्रीनगर अंचलाधिकारी पैसा लेकर के गलत तरीके से फर्जी मोटेशन श्रीनगर अंचलाधिकारी ने कर दिया। श्रीनगर थाना अध्यक्ष को बार बार हम लोगों ने कहा कि जमीन जो है श्रवण जी पहले केवाला लिए हैं, वो भी केवाला लिए हैं, ठीक है, आप 163 जो BNS में है 144 आप कर दीजिए, लेकिन श्रीनगर थाना अध्यक्ष वो भी श्रीनगर थाना अध्यक्ष जो है उसकी संलिप्तता से वो 144 नहीं कर रहा है। तो हम पूर्णिया प्रशासन से ये मांग करते हैं CPIML की ओर से, ये ज़मीन विवादित है, कल होकर के मान लीजिए वो किसी को ज़मीन बेच देगा, ये भी किसी को ज़मीन बेच देगा, तो समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी।
तो हम पूर्णिया के जो पुलिस कप्तान है, पूर्णिया के जो एसपी हैं, पूर्णिया का जो प्रशासन है, उससे हम मांग करते हैं कि तत्काल इस जमीन पर 144 किया जाए ताकि विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और दमन अगर होगा, चाहे पुलिस के द्वारा हो, चाहे ब्रोकर के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात की गारंटी के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरवन जी पहले रजिस्ट्री लिए, कई बार इस प्लॉट पर आए और थाना अध्यक्ष इनको धमकी देता। अब समझ लीजिए कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी के रहते हुए ये थाना अध्यक्ष दीपक कुमार इनको धमकी देता है। तो हम ये पुलिस कप्तान से कहते हैं कि तत्काल उसको सस्पेंड भी करिए। थानेदारी करने के लिए आप यहाँ हैं, यहाँ आप ब्रोकरी और दलाली करने के लिए आप नहीं हैं। ये मांग हम लोग करते हैं और किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। सरवन जी अपने ज़मीन का नापी कराएंगे। नापी कराने के बाद जहाँ भी इनकी ज़मीन जहाँ तक पड़ती है उसमें अपना पिलर खुंटा ही गाड़ेंगे और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि 144 की धारा इस ज़मीन पर लगाया जाए। क्या परिचय हुआ आप? मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। बताएंगे जिस जगह आप खड़े हैं ये ज़मीन किनका है? ये ज़मीन तो अभी जो हमारे सामने खड़े हैं सरवन चाचा जी, इन्हीं को केवाला प्राप्त है, पूर्व में इन्हीं का है। अच्छा, इनको फिर कोर्ट या फिर कानून में क्यों जाना पड़ा? क्या वजह था इनको जाने? इसमें जो है ये जो कवाला लिए हुए हैं ये मुख्य खतियानधारी से कवाला करवाए और फिर इसमें दूसरा पक्ष जो है बंटवारा के आधार पे कवाला लिए, जबकि बंटवारा पे जो है खतियानधारी जो पक्षधर हैं उनका कोई साइन वगैरह है नहीं। तो यही बात का जो है स्थानीय थाना में इसका जो है शिकायत भी किया गया, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सरवन चाचा जो है, हम लोग भाकपा माले पार्टी से हैं, सरवन चाचा चारों तरफ थक हार के फिर हमारे जो है पार्टी में आए कि देखिए भाई मेरे साथ यह जो है समस्या है जी। फिर भाकपा माले पार्टी के तमाम आदमी आए कि ठीक है देखें यहाँ दोनों पक्ष में तनाव का स्थिति न बने, शांति कायम रहे। हम तो प्रशासन से अपील करते हैं स्थानीय थाना से कि इस पे जो है सारा कुछ देखते हुए इस पे 144 का जो है दफा किया जाए। जब तक मान के चलिए दोनों के पास पेपर है, इसका जो है सक्षम न्यायालय तय करे कि किसका जायज़ है किसका नाजायज़ है। इस बीच में अगर किसी तरह का तनाव हो जाता है, मार दंगा हो जाता है, सर फट जाता है या कोई अनहोनी घटना घट जाता है, तो ये तो समाज में रह के हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग तो यथासंभव चाहेंगे कि यहाँ जो है शांति रहे, श्रीनगर में अप्रिय घटना न घटे। क्या परिचय है प्रशासन से? क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम संजय महलदार, भाकपा माले कमेटी सदस्य, श्रीनगर। शुक्रिया। क्या मामला चल रहा है इस ज़मीन पे? जी, यहाँ पर जो है आज लगभग 1 महीना से इस जमीन पर जो है दोनों पार्टी में जो है संघर्ष का स्थिति बना हुआ है और इस जमीन को जो है पहले से कबाला लिया और अगला पक्ष जब लेने के लिए गया तो उनको कहा भी गया कि भाई ये ज़मीन हम खतियान के आधार पर खरीदे हैं, आप लोग इसमें मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो है अभी मुखिया पंचायत के कुछ और लोग मिल करके क्या नाम है उनका? इस ज़मीन पर जो है केशव मंडल है और शायद सोनू कुमार है, ये लोग जो है पंकज मंडल है, ये तमाम लोग मिल करके इस ज़मीन पर जो है जबरन जो है चढ़ रहे हैं लगभग महीना 1.5 महीना से। तो ये दोनों पक्ष के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति है और इस जगह पर देखिए अगर किसी भी मसले में अगर ज़मीनी विवाद होता है तो आप जानते हैं कि ज़मीन को लेकर के घटना घटती है और ये मसला जो है लोकल मसला है। तो जब ये स्थिति यहाँ उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर हम लोग सोचे कि भाई ये स्थानीय लोग हैं, तो अगर ये दोनों के बीच में अगर संघर्ष होता है तो दो तरफ से अगर किसी भी का नुकसान होता है तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए हम लोग जब यहाँ पर हैं तो ये स्थिति उत्पन्न होने नहीं देंगे। लेकिन साथ के साथ सवाल है हमारा स्थानाध्यक्ष से कि जब आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन पर जो है संघर्ष का स्थिति है तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, ये हम लोगों का डिमांड है। दूसरा 144 अभी तक क्यों नहीं लगा, क्या चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? क्या आप किसी पक्ष से मिले हुए हैं? क्या आप पैसा लेकर के काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? 144 अभी तक क्यों नहीं लगा? ये अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए, थाना अध्यक्ष को। तो हम लोगों की मांग है कि इस पर अविलंब 144 लगाया जाए। अगर नहीं लगाता है तो फिर सीओ को, श्रीनगर सीओ को और श्रीनगर थाना अध्यक्ष को हम लोग घेरेंगे भी और प्रदर्शन करेंगे।
इनको पूछेंगे कि आप यहाँ थानेदारी करने के लिए हैं कि यहाँ दलाली करने के लिए आप हैं। अच्छा, ठीक है, आखिर ये सब बात है। 144 नहीं लगने का कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं लगाया गया? कारण तो यही साफ साफ दिख रहा है कि मान के चलिए कि जब यहाँ किसी तरह का बात विवाद हो जाएगा तब जा करके आप कार्रवाई करिएगा। क्यों नहीं लग रहा है? ये तो थाना अध्यक्ष बताए ना कि 144 क्यों नहीं लगा अभी तक, क्यों नहीं आप लगाए? क्या लाइन ऑर्डर मेंटेन क्या आपका तो उत्तरदायित्व न बनता है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? बिल्कुल, हमारा तो मांग यही है, सबसे पहले 144 लगाया जाए इस पर। हाँ, और जो लिया है जमीन किनका है मान लीजिए, वो तो कोर्ट ने डिसाइड करेगा, ऐसे थाना अध्यक्ष थोड़ी डिसाइड करेगा। मामला न्यायालय में चल रही है। जी, न्यायालय में चल रहा है। तो अभी मामला न्यायालय में है, फिर जमीन को फिर जोत कौन रहा है? अभी जोत रहा है, जबरन जोत रहा है, जो स्थानीय लोग है वो जोतने का काम कर रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? चंद्रशेखर कुमार है, भाकपा मारे।